हुकूमत ने दावे किए, अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिए। वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने कहा, महंगाई दुनिया भर में हुई, सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं। शाज़िया मरी बोली कि महंगाई में पाकिस्तान जनूबी एशिया में पहले और दुनिया भर में चौथे नंबर पर है। हुक्मरान गलत बयानी करते हैं। हम्माद अजहर ने कहा, 30 साल तक लूट मार करने वाले नहीं बताएंगे कि इस वक्त महंगाई के आलमी मसला है। भारत, अमरीका और यूरोप भी महंगाई की जद में हैं। और मुल्क में बढ़ती महंगाई पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर मौशियात नुमान अब्दुल मजीद। नुमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। नुमान साहब, जैसा कि दावा किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि महंगाई नहीं है, पूरी दुनिया में महंगाई में इजाफा हुआ है, इसी वजह से पाकिस्तान में भी हुआ है, क्या ऐसे ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, महंगाई तो मौजूद है और जैसे कि दिसंबर के भी जो फिगर्स आए हैं स्टेट बैंक की तरफ से 12% का महंगाई की फिगर सामने आई है। तो ये बात भी तय है कि पाकिस्तान में महंगाई दुनिया भर से ज़्यादा है। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो जो आलमी महंगाई है जिसका इम्पैक्ट सारी दुनिया पर पड़ रहा है, नंबर 1। और दूसरी वजह यह है कि हमारा जो रुपी है वो काफ़ी डेप्रिशिएट हुआ है पिछले 1 साल में। तो महंगाई का जैसे वो दुगना हो गया है, एक आलमी प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने की वजह से, और दूसरा जो है हमारा रुपए की डेप्रिसिएशन की वजह से। इसी वजह से अगर आप स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी को भी देखें जो नवंबर में आई थी, इसमें उन्होंने कहा था कि हम जो इंटरेस्ट रेट हैं उसको अगले कुछ अरसे तक बढ़ावा देख रहे हैं, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है जो 2021 में तकरीबन 10-11% के आसपास था, 2022 में भी इन्फ्लेशन उतना ही रहेगा और 2023 में जाके इन्फ्लेशन कम होना शुरू होगा। तो ये बात तो तय है कि इन्फ्लेशन और महंगाई काफ़ी मौजूद है और पाकिस्तान में महंगाई निस्बतन ज़्यादा है। उसकी वजह मैंने आपको बताई कि पाकिस्तान में एक तो आलमी मंडी की प्राइसेस का इम्पैक्ट है जो कि पूरी दुनिया में हर कोई भुगत रहा है, और दूसरा ये कि हमारी करेंसी काफ़ी डेप्रिशिएट हुई है। तो इन दोनों चीज़ों के मिला के हमारे यहाँ महंगाई की शरह में इजाफा ज़्यादा हुआ है। ठीक है नुमान साहब, और दूसरी जानिब हुकूमत जब ये दावा कर रही है कि आने वाले दिनों में महंगाई की शरह में कमी आ जाएगी, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखें, इस वक्त अगर हम रुपए को स्टेबलाइज कर लेते हैं, जिसके लिए आपको करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करना होगा, ये दिसंबर की फिगर सामने आने पर होगा। अगर मुस्तकिल बुनियादों पर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और इंपोर्ट्स बढ़ी नहीं तो इन दैट केस तो महंगाई को कंट्रोल करना मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपकी महंगाई 2 वजह से है, आलमी प्राइसेस और आपका रुपए की डेप्रिसिएशन। अगर इंपोर्ट्स बढ़ी रहेंगी, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा रहेगा, तो आपकी जो है रुपए की वैल्यू पे मुस्तकिल इम्पैक्ट बरकरार रहेगा, रुपए की मजीद डेप्रिसिएशन हो सकती है। अगर वो होगा तो ऑटोमेटिकली फिर आपकी महंगाई में भी इजाफा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आलमी तौर पर आलमी मंडी में कमोडिटीज़ की प्राइसेस में कमी आती है, जो कि शायद मुमकिन है कि कमोडिटीज़ की प्राइसेस में कमी आना शुरू हो जाए, अगर वो होना शुरू हो जाती है तो फिर जाहिर है कि उस सूरत में महंगाई का जो ग्राफ है वो स्टेबलाइज है। लेकिन 2 चीज़ें होती हैं महंगाई को में कमी आने की, इसमें 2 चीज़ों को बसा वक्त हम मिक्स कर देते हैं। एक चीज़ तो ये होती है कि महंगाई की शरह में कमी आ रही है कि नहीं आ रही, इसे इन्फ्लेशन रेट कहा जाता है, और दूसरी ये होती है कि महंगाई में कमी आ रही है कि नहीं आ रही। एक चीज़ जो 100 रुपए से 120 रुपए की हो गई, नंबर 1, अब क्या दोबारा 120 से 100 रुपए की होगी कि नहीं होगी, ये 2 अलग अलग सवाल हैं। या 120 से मजीद 130 की तो नहीं हो जाएगी। तो देखिए, हो सकता है कि महंगाई की शरह में तो अभी वक्त बताएगा, लेकिन स्टेट बैंक ने एटलीस्ट जो अपनी रिपोर्ट जारी की है मॉनेटरी पॉलिसी की, स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह 2022 में बरकरार रहेगी और 2023 में जाके इसका इम्पैक्ट कम होना शुरू होगा। नुमान साहब, अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बात की जाए तो साल नौ के आगाज़ के साथ ही इजाफा कर दिया गया उनमें एक बार फिर, तो आप समझते हैं कि जो हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि आगे चलकर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी कम हो जाएंगी, ऐसा हो सकेगा? देखिए, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जो है ना बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। हमारे यहाँ तो एक फार्मूला बना हुआ है ना, आप जानते हैं ओगरा जो रिलीज करती है प्राइसेस वो इस फार्मूले के तहत करती है। अच्छी चीज़ ये है कि पिछले दिनों गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम मसनूआत का इम्पैक्ट का आवाम पे कम करने के लिए अपना सेल टैक्स उसके ऊपर 0 कर लिया था, जो कि बहुत अच्छा स्टेप था ताकि अवाम उन्नास पे जो है इसका इम्पैक्ट ना पड़े। अब जाहिर है कि सारा दारोमदार इसका जो है वो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर है कि आलमी मंडी में इसकी प्राइसेस। अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो इंटरनेशनल मार्केट से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है। वजह यह है कि हमारे यहाँ लोकलाइजेशन नहीं है। हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि एनर्जी की प्रोडक्शन भी हमारी टोटल जो है वो इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर डिपेंड है। हमारे पास न्यूक्लियर और आपके पास कोल एनर्जी के जो कोल बहुत कम है, आपके पास ऑल्टरनेटिव एनर्जी बहुत कम है। नतीजा ये निकलता है कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में, ग्लोबल मार्केट्स में जो थोड़ा बहुत भी इम्पैक्ट आता है उसका पाकिस्तान पे इम्पैक्ट जो है वो कहीं ज़्यादा होता है दीगर ममालिक के बनस्बत। जब तक हम अपने इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन नहीं करेंगे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को, इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करेंगे, तब तक इस किस्म की सूरत हाल बरकरार रहेगी। देखिए, अभी जो सूरत हाल सामने है इसको हमें एक और डेवलपमेंट को मद्देनजर रखना चाहिए, वो थी इकोनॉमिक सिक्योरिटी पॉलिसी। जो पिछले दिनों नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई है
उसका जो बुनियादी पिलर था वो था इकोनॉमिक सिक्योरिटी। और ये बहुत ही खुशाइन बात है क्योंकि, और ये बहुत अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि पिछले 50 सालों बाद ये पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली मरतबा कोई ऐसी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई गई है जिसका जो दिल है, जिसका जो मरकज़ है वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी को रखा गया है। देखिए, अगर उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो ये होगा कि हमारे यहाँ जो अक्सर IMF का बैगिंग बाउल या कशकोल तोड़ने की बात होती है, हम अगले चंद सालों में उस कशकोल को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे अगर उस नेशनल सिक्योरिटी इकोनॉमिक सिक्योरिटी पॉलिसी को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। क्योंकि उसका मकसद ये होता है कि ऐसे इकदाम किए जाएं कि पाकिस्तान की बहैसियत मुल्क वो चीज़ें, जिन मामला में पाकिस्तान आलमी मंडी पर डिपेंडेंट है, या इकोनॉमिक सिक्योरिटी के वो इशूज़ जिसकी वजह से बार बार हमें IMF में जाना पड़ता है, इसका इम्पैक्ट हमारी फॉरेन पॉलिसी पे भी पड़ता है, हमारे दाखिली मामलात में भी पड़ता है। आपको याद होगा जिस तरह अभी IMF ने आपसे बहुत सारी ज़बरदस्ती कहा कि नहीं, आपने इसका चंद कवानीन है लाइक स्टेट बैंक वगैरह के, वो आपने बहसूरत जो है इसको इम्प्लीमेंट करवाना है आपने। उससे पहले हमने FATF में भी देखा था, हमारी दाखिली सलामती के बहुत सारे मामलात ऐसे थे जिसमें हमको फोर्स किया गया था कि कुछ कवानीन आप पास करें। यही इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती है कि आप माशी तौर पर इतने वीक हो कि आपको इंटरनेशनल। नुमान साहब, एक्सपोर्ट्स बढ़ाए बगैर ये सब मुमकिन है? देखिए, आपको दो चीज़ों पे काम करना होगा। एक है एक्सपोर्ट आपको बढ़ानी होगी और दूसरा है आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी होगी। आप इसकी फिगर्स अगर आप देखें, पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट का GDP से रेशो है वो 10% है, यानी एक्सपोर्ट हमारी मईशत के तकरीबन 10% है, और जो हमारी इंपोर्ट्स है वो हमारी मईशत के तकरीबन 25% है। अगर इंपोर्ट में 10% इजाफा होता है तो उसका 1% इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान की इकोनॉमिक GDP ग्रोथ के ऊपर। और अगर आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी तो, और उसमें इंपोर्ट को अगर आप 10% भी अगर आप लोकलाइज कर लें तो उसका इम्पैक्ट 2 से 3% तक आएगा। पाकिस्तान, देखिए, एक्सपोर्ट सरप्लस का मसला ये है कि पाकिस्तान के पास बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जिसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। बुनियादी तौर पर दो चीज़ें हैं पाकिस्तान के पास, एक आपका टेक्सटाइल है और एक आपका जो है वो फूड है। अब देखिए, फूड का मसला ये है कि पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये है कि अफगानिस्तान में जो सूरत हाल डेवलप हुई है, अफगानिस्तान की फूड रिक्वायरमेंट भी पाकिस्तान से पूरी होंगी, चाहे आप एड की सूरत में दे दें, चाहे आप उनको बेच दें, या चाहे ऐसा स्मगल हो जाए, लेकिन माल जाना यहीं से है। ऐसी सूरत हाल में मुझे जो नज़र आता है कि आने वाले सालों में पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट सरप्लस एटलीस्ट फूड सेक्टर के अंदर है उसमें कमी वाक़ई होगी। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 2021 के मिड तक और पहले 5 महीनों में इस साल के जो फूड इंपोर्ट बहुत ज़्यादा रही है। 21 में $8 अरब थी और गालिबन पहले 5 महीनों में $5 अरब थी। ठीक है नुमान साहब, ये फरमाइएगा कि अगर हम ओवरऑल इसको सम अप करें तो आप क्या समझते हैं कि ये जो महंगाई है, हुकूमत की जानिब से जब ये कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में महंगाई है इसलिए पाकिस्तान में महंगाई हुई है, ये बात कितनी सच है? और दूसरी जानिब अगर हम हुकूमती पॉलिसीज़ की बात करें तो क्या हुकूमती पॉलिसीज़ की नाकामी की वजह से पाकिस्तान में महंगाई में इजाफा हो रहा है? देखिए, नाकामी का वर्ड तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि आलमी मंडी में महंगाई हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, और जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में आया है। इम्पैक्ट पाकिस्तान में बढ़ क्यों गया? क्योंकि पाकिस्तान में जो है आपकी जो रुपये की जो डेप्रिसिएशन हुई है, तो पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, बहुत सारे जो है ना, जब हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बात करते हैं तो हम कभी भी किसी एक इंडिकेटर को नहीं उठाते, ये हमें याद रखना चाहिए। इकोनॉमी को एनालाइज करने के लिए आपने मल्टीपल इंडिकेटर्स देखने होते हैं। जहाँ पे इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ है तो हमें देखना होगा कि हमारी सर्विस एक्सपोर्ट्स भी बनी है, हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट भी बनी है, हमारी रेमिटेंसेस भी इजाफा हुआ है। अब सिर्फ जो है इम्पोर्ट्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि आज इम्पोर्ट कंट्रोल करने के लिए जो फॉर्मल और इनफॉर्मल इंपोर्ट्स हैं, एक तो हमारी ऑफिशियल इंपोर्ट्स हैं और साथ साथ हमारी वो इंपोर्ट्स जो हुंडी और हवाले के थ्रू होती हैं, अगर इन सब को कंबाइंड तौर पर सख्ती कर दी जाए और हमारी जो हमारे इंपोर्ट्स कंट्रोल करने की ज़रूरत है और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया नुमान अब्दुल मजीद साहब, आपने वक्त निकाला हमसे गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।